वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 20 की। इस प्रश्न पत्र का यह आखिरी प्रश्न है और यह प्रश्न है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। 250 शब्द के इस प्रश्न का सामान्य सा अर्थ है कि जो हाशिए पे खड़ी यानी जो वंचित समाज के वंचित जो समुदाय हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन समुदायों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो इन समुदायों की जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके बीच में कोई ना कोई गहरा अंतर संबंध है। सामान्य रूप से देखने पर यह बात सही लग सकती है, लेकिन जब आप इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा और तेज़ी के साथ स्पष्ट होती हैं कि दरअसल यह संबंध जो हैं यानी सांस्कृतिक विविधता और उनके सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं पर खड़े वर्गों के बीच, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उस सहसंबंध पर जब विचार करते हैं तो मालूम चलता है कि यह सहसंबंध से ज़्यादा मिश्रित संबंध है और काफ़ी जटिल संबंध है और बहुआयामी संबंध। निश्चित रूप से यह बात सही है कि भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा, जिसे हम आदिवासियों के रूप में जानते हैं यानी अनुसूचित जनजातियों के रूप में जानते हैं, अनुसूचित जातियों के रूप में जानते हैं, और कई ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी वंचना की स्थिति में है, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में है। और उस पिछड़ी हुई स्थिति में उसका कारण एक उनकी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं या अपनी संस्कृति के प्रति उनका आग्रह और उनकी अपनी सांस्कृतिक विविधता है जो उन्हें समाज के मुख्य धारा से अलग करती है, और जिसके कारण वो उस सांस्कृतिक आग्रहों के कारण वह समाज की जो सामाजिक और आर्थिक गति है उसके साथ तालमेल नहीं बना पाते हैं या अपने आप को उस स्तर तक विकसित नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इनमें एक सहसंबंध दिखता है, उनकी संस्कृति जो सांस्कृतिक विविधता है, उनकी जो संस्कृति है और उनके सामाजिक आर्थिक जो आयाम हैं उनके बीच में एक सहसंबंध दिखता है। लेकिन क्या यह सभी वर्गों के लिए सही है? तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है या क्षेत्रीय हैं, लेकिन उनमें इस तरह की स्थितियां नहीं दिखती, बल्कि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी आगे बढ़े हुए वर्ग दिखाई देते हैं, जिसमें कि सामान्य रूप से मारवाड़ी समाज हुआ, पारसी समाज हुआ, गुजराती समाज हुआ। इस तरह के जो समाज है वह आर्थिक रूप से सक्षम समाज हैं, आर्थिक रूप से विकसित समाज हैं। हालांकि उनकी अपनी एक संस्कृति भी है, वो सांस्कृतिक रूप से वो समाज के अन्य संस्कृतियों से अपने आप को अलग करते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान को रखते हैं। तो इसलिए यह कहना कि इनके बीच हमेशा सहसंबंध होगा, बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि इनके बीच एक मिश्रित सहसंबंध है या एक मिश्रित संबंध है। तो क्योंकि दोनों स्थितियां देखने को मिली हैं कि संस्कृति और सामाजिक आर्थिक आयाम के बीच में गहरा सहसंबंध भी देखने को मिलता है और संस्कृति और सामाजिक आर्थिक आयाम के बीच एक उत्तरोत्तर विकास का संदर्भ भी देखने को मिलता है, सिर्फ पिछड़ेपन का संदर्भ ही देखने को नहीं मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर हम तैयार कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतता के बीच सहसंबंध जटिल, बहुआयामी और मिश्रित हैं। विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, इसके पक्ष में जब बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाली अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कुछ धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों में उच्च गरीबी दर और निम्न विकास संकेतक प्रदर्शित होते हैं। जैसे विशिष्ट भाषा और रीति रिवाज वाले आदिवासी समुदाय अक्सर संसाधन समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में निवास करते हैं। संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद दलितों को सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक और रोजगार संबंधी असुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। या इस मत के समर्थन में आप अपना विचार कर सकते हैं, लेकिन इस मत के विपक्ष में भी विचार हैं। जैसे हालांकि कई सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट सामूहिक आर्थिक रूप से विशिष्ट सामूहिक समूह आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। पारसी, जैन, गुजराती और मारवाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रीय समुदायों ने सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखते हुए उल्लेखनीय व्यावसायिक सफलता प्राप्त की है।
विभिन्न राज्यों में कई उच्च जाति समुदाय सांस्कृतिक विशिष्टता तथा आर्थिक विशेषाधिकार दोनों को बनाए रखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपने उसका एक पक्ष का हिस्सा भी लिख दिया, उसका विपक्ष का भी हिस्सा लिख दिया। पक्ष के हिस्से में कि हाँ, भारतीय समाज में ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यानी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, या अनुसूचित जातियों से यानी दलित वंचित तबकों से है। उनकी संस्कृति और उनके सामाजिक आर्थिक आयामों के बीच में एक सहसंबंध देखने को मिलता है। लेकिन यह बात सभी समुदायों, सभी क्षेत्रों और सभी देश के सभी अलग अलग संस्कृतियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जैन हो, पारसी समाज हो, मारवाड़ी हो या गुजराती समाज हो, इनकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग धर्म हैं, पंथ हैं, विचार हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी सशक्त, सुदृढ़ और विकास की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखते हुए भी उल्लेखनीय व्यावसायिक सफलता हासिल की है। तो इसलिए इन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि इनके बीच का जो सहसंबंध है वह उसी तरह का है जिस तरह का सहसंबंध अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजातियों या अन्य वंचित तबकों के बीच की सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक आयामों के बीच के सहसंबंध है। इस संदर्भ में आप दोनों पक्षों को लिख सकते हैं और फिर इसका जो आलोचनात्मक परीक्षण है वह इस रूप में दे सकते हैं कि यह संबंध प्रत्यक्ष सहसंबंध से कहीं अधिक जटिल प्रतीत होते हैं। औपनिवेशिक काल और भारतीय सामाजिक व्यवस्था सहित विभिन्न ऐतिहासिक कारकों और भौगोलिक अलगाव ने सांस्कृतिक पहचान को सामान्यतः आर्थिक बहिष्कार की पृष्ठभूमि तैयार की है। हालांकि सभी पक्षों के संदर्भ में, विशेषकर उच्च जाति समुदाय के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आपने एक आलोचनात्मक परीक्षण अपना प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद फिर निष्कर्ष स्पष्ट किया कि भारत में सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानता के बीच एक संबंध मौजूद है। यह विविधता की अंतर्निहित सीमाओं के बजाय संरचनात्मक असमानताओं और भेदभाव प्रथाओं को दर्शाता है, लेकिन यह संबंध न तो अपरिहार्य है और न ही अपरिवर्तनीय, यानी इसे सहसंबंध का नाम नहीं दिया जा सकता। और इस तरह से आप एक संतुलित उत्तर इस मामले में लिख सकते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।